हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कमला दास की पोयम अ मदर एट 66 के बारे में। लेकिन पोयम समझने से पहले हम डिस्कस करते हैं कमला दास के बारे में। दोस्तों, कमला दास जो 1934 से लेकर 2009 तक जी है, उन्हें केरला का सबसे अनकन्वेंशनल, फ्री स्पिरिट और नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट पोएट माना गया है। इंडिया के लिटरेरी स्काई में उनका एक अलग चार्म था, जैसे एक ब्राइट स्टार जो यंग राइटर्स को इंस्पायर करती थी। वो मलयालम और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स लिखा करती थी। ये पोयम माय मदर एट 66 उनकी बेस्ट शॉर्ट पोयम रही है। ये पोयम एक इमोशनल और हार्टफेल पीस है जो एम्पैथी और लव से भरपूर है। इसमें उन्होंने अपनी माँ के बुढ़ापे और उनसे दूरी के दर्द को बहुत डीपली एक्सप्रेस किया है। चलिए पोयम को अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। पोयम की शुरुआती लाइन में पोएट बोलती हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। लाइनों में पोएट एक जर्नी याद कर रही है जो उन्होंने कोचीन वापस जाने के लिए की थी, जब वो अपने पेरेंट्स के घर में एक हफ्ता छुट्टियां मनाने आई थी और उसके बाद वो वापस जा रही थी। ये ट्रिप एक फ्राइडे की सुबह हुई थी और उस दिन वो अपनी माँ के साथ ड्राइव कर रही थी। कार में वो दोनों फ्रंट सीट पर बैठे थे। पोएट ड्राइविंग कर रही थी और उनकी माँ उनके पास बैठी थी। सिंपल मेमोरी के जरिए पोएट एक इमोशनल और डीप कनेक्शन स्टैब्लिश करती है, जो पोयम के कोर थीम का बेस बनता है। अपनी माँ के बुढ़ापा और उनसे अलग होने का एक इमोशनल रियलाइजेशन है ये। आगे वो बोलती है, डोज अपॉन माउथ हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away। दोस्तों, इन लाइंस में पोएट अपनी माँ को ऑब्जर्व कर रही है, जो कि फ्रंट सीट पर है और वो सो रही थी। हल्का सा मुंह खोल के उनकी माँ सो रही थी। पोएट को अपनी माँ का चेहरा बहुत ही ज़्यादा पेल, बहुत ही फीका, बहुत ही सफ़ेद सा लग रहा था, जो उन्हें एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था। इसी मोमेंट में पोएट को एक पेनफुल रियलाइजेशन होता है, एक एहसास होता है कि उनकी माँ अब जवान नहीं रही और उनका चेहरा उनकी उम्र के साथ बदल चुका है। ये एहसास उनके लिए एक इमोशनल और बहुत ही मुश्किल भरा था, क्योंकि उनकी माँ के बुढ़ापे को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी। इसलिए पोएट डिसाइड करती हैं कि वो अपनी अटेंशन किसी और चीज़ पर नहीं डाइवर्ट करेंगी, ताकि वो इस पेनफुल थॉट से दूर रह सके। इस मूवमेंट का लेसन जो उन्होंने दिया है इस पोएम के ज़रिए, वो दिखाता है कि पोएट अपनी माँ से कितना प्यार करती है, लेकिन वो दुखी भी है क्योंकि उनकी माँ बूढ़ी हो रही है। वो बोलती है, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक अगेन एट हर वॉर्न पेल। दोस्तों, इन लाइनों में पोएट बताती है कि उन्होंने अपनी माँ की एजिंग फेस से नज़र अब हटा ली है, ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए और कार की विंडो से बाहर देखने लगती हैं। वो बाहर के नज़ारे में उनका ध्यान जो है वो डाइवर्ट होता है। पोएट कहती हैं कि कार जो है वो तेज़ी से चल रही थी और रिलेटिव मोशन की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे पेड़ जो है उनके साथ भाग रहे हो, पेड़ भी उसी गाड़ी के साथ भाग रहे हो। ये चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा यूथफुल लगती है और एनर्जेटिक लगती है कि ज़िंदगी में भरपूर एनर्जी हो। पोएट की नज़र उन छोटे बच्चों पर भी पड़ती है जो घर से बाहर निकल रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट और एनर्जी से भरे हुए होते हैं। उन बच्चों और पेड़ों की यूथफुल जवानी इमेजरी पोएट के मन को फिलहाल के लिए डाइवर्ट कर देती है, ट्रैक कर देती है उनके पेनफुल रियलाइजेशन से कि उनकी माँ बूढ़ी हो रही है। मतलब उनका माइंड अब डाइवर्ट हो चुका है। जब तक वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं, इन नज़ारों की वजह से उनका ध्यान दूर रहता है उस थॉट से, उस पेनफुल थॉट से। लेकिन सिक्योरिटी चेक के बाद जब वो अपनी माँ को थोड़ा दूर खड़े हुए देखती है, उनकी नज़र दोबारा अपनी माँ पर पड़ती है। इस बार भी उनकी जो माँ है,
उनका चेहरा काफ़ी फीका पड़ गया है, काफ़ी पेल पड़ गया है, उनका चेहरा काफ़ी बेजान लग रहा है। ये मोमेंट उनका दुख और उनकी माँ के बुढ़ापे का एक और पेनफुल रिमाइंडर दोबारा से उनके दिमाग में बना देती है। आगे वो बोलती हैं, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड सिमिलरली एक माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। दोस्तों, इस लाइन में पोएट अपनी माँ के चेहरे को उस चांद से, उस मून से कंपेयर करती है जो विंटर के एंड की एक रात को दिखाई देता है। ये कंपैरिजन उनके मन में एक पुरानी और डीपली पर्सनल फियर को, एक डर को जगाता है। बचपन से उन्हें इस बात का डर था कि एक दिन उनकी माँ उनसे बिछड़ जाएगी, यानी कि उनकी माँ की डेथ हो जाएगी। ये डर उन्हें पहले भी कई बार परेशान कर चुका है और अब वो दोबारा से इस मूवमेंट को अपने दिल में बसा रही हैं। लेकिन पोएट इस फियर को अपने चेहरे पर नहीं दिखाती। वो अपने इमोशन को कंट्रोल करती है और अपनी माँ के सामने एक ब्रेव फेस दिखाती है, जैसे कि वो कितनी बहादुर है। वो अपनी माँ को गुड बाय करती हैं हाथ हिलाते हुए और उन्हें विश्वास दिलाती हैं कि वो दोबारा मिलेंगे। ये एश्योरेंस और स्माइल के पीछे उनका दुख है, का दुख है जो वो छुपा रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्माइल को अपने चेहरे से गायब नहीं होने दिया। ये मोमेंट उनके दर्द और प्यार दोनों को दिखाता है। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।